नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको देवीधुरा मंदिर के बारे में कुछ जानकारियाँ दूँगा और आज मैं जा रहा हूँ देवीधुरा मंदिर। ये रास्ते में मुझे इष्ट देवता का मंदिर दिखा, तो मैंने इस देवता का मंदिर का दृश्य भी आपको दिखाया है। चलते चलते मैं आपको रास्ते में कई सुंदर दृश्य दिखाते हुए चलूँगा और उधर की और उधर की सारी जानकारी मैं आपको देते रहूँगा। इसको यहाँ पर पानी का स्रोत है, लोकल भाषा में इसको नौला बोला जाता है और इस नौले को बताते हैं लगभग 100 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको देवीधुरा मंदिर के बारे में कुछ जानकारियाँ देता हूँ। देवीधुरा का जो प्राचीन नाम हुआ था करता था वो धुर हुआ करता था, जिसे आज भी स्थानीय भाषा में देधुर कहा जाता है। देवी धुरा का शाब्दिक अर्थ है देवी का धूरा, अर्थात देवी का पहाड़। जो बाराही धाम है लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये माँ बाराही देवी का मंदिर जो है ये चंपावत जिले में स्थित है। अब मैं आपको ये देखिए, आप बेहद सुंदर व्यू है। देवीधुरा में 4 खामों के लोग बग्वाल खेलते हैं: बालिक खाम, लमगड़िया खाम, चमियाल और गहड़वाल खाम। ये और इसमें 7 तोकों के लोग होते हैं। तो इन 4 खामों में बग्वाल खेली जाती है। आज से कई वर्ष पूर्व इधर नरबलि दी जाती थी। बताया जाता है कि चमियाल खाम की बुजुर्ग महिला के कारण नरबलि बंद कर दी गई, क्योंकि उनके घर में वो और उनका एक पोता था। तो जब उनका बारी आई तो उन्होंने माता रानी की भक्ति करके माता को प्रसन्न किया और बताया जाता है कि तभी से इधर फलों से और पत्थरों का बग्वाल खेली जाती है और इसमें एक मनुष्य के बराबर जब तक रक्त नहीं निकलता तब तक बग्वाल खेली जाती है। तो तभी जो माता रानी है सभी के स्वप्न में आकर के सभी को बताई कि अब नरबलि बंद कर दी जाए। तो बताते हैं कि तभी से नरबलि को बंद कर दिया गया। चलिए अब हम आपको देवीधुरा ये इधर का सुंदर दृश्य दिखाते हुए अब हम देवीधुरा पहुंचने ही वाले हैं और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर दृश्य है, प्राकृतिक आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो सामने आपको गोल दिख रहा है इसमें बताते हैं जो इससे घुस के जाता है अंदर को उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब इधर अब हम चलते हैं थोड़ा आगे और यहाँ पर एक
जो इस पिलर के यहाँ पर है, बताते हैं कि बग्वाल खेलने में किसी की मृत्यु हो गई थी तो उनकी स्थापना की गई है। अब हम चलते हैं प्रमुख मंदिर की ओर, जहाँ पर माता रानी विराजमान हैं। यहाँ पर रखी जो ताम्र पेटी में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बताया जाता है कि उस ताम्र पेटी में इसको फर बोला जाता है, जिससे जब बग्वाल खेली जाती है तो अपनी सुरक्षा के लिए इसको लगाया जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो ताम्र पेटी में जो बंद किया हुआ है, जिसको सिर्फ बग्वाल के दूसरे दिन ही, यानी कि रक्षाबंधन के दिन ही, दूसरे दिन उस दिन खोला जाता है, तो उस ताम्र पेटी में बताया जाता है कि आज तक मैं इस ताम्र पेटी की बात कर रहा था कि आज तक किसी भी भक्तजन ने माता रानी के दर्शन खुली आंखों से नहीं किए हैं, और जिसने कोशिश की बताते हैं कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। तो इस ताम्र पेटी में हर साल भाद्रपद के कृष्ण प्रतिपदा को बागड़ जाति के सूर्यवंशी राजा के वंशज और पुजारी द्वारा ताम्र पेटिका को मुख्य मंदिर से नंदघर में लाया जाता है, जहां आंखों में पट्टी बांधकर मां को स्नान कराया जाता है। काला कंबल ओढ़कर दुग्ध स्नान कराया जाता है। तो बताते हैं कि इसको आज तक किसी ने भी खुली आंखों से नहीं देखा है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम आपको गवौरी के बारे में बताते हैं। गवौरी में 2 दीपक दिन रात जलते रहते हैं। ये माता रानी का आसन है, जिस पर माता रानी कई बार विराजमान रहती हैं रात्रि में। गवौरी में 2 दीपक दिन रात जलते रहते हैं। इनको निरंतर जलाए रखने का जो कार्य होता है वो पुजारी जी का होता है, जो कि निकटवर्ती गांव टकना में निवास करने वाले गुरौ जाति से होते हैं। ठीक, ये गुबोरी जो है, गुबोरी का निर्माण करने वाली जो तीनों ये भीमकाय शिलाएं हैं, वो कैमरे पर आई नहीं, बताते हैं कि ये जो है बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं। इसको बताया जाता है कि ये बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं। अब हम आपको माता रानी जी के दर्शन कराते हुए चलेंगे, जो शक्तिपीठ है। इनको यहाँ पर माता रानी के जो 52 शक्तिपीठ में हैं, उनमें से एक शक्तिपीठ इसे भी माना जाता है। देखिए यहाँ पर शक्तिपीठ लिखा हुआ है। चलिए हम आपको माता रानी जी के दर्शन कराते हुए चलते हैं आगे। तो यहाँ पर माता रानी विराजमान हैं। आप देख सकते हैं। अब हम बढ़े आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कम एरिया है, तो एक बार में सिर्फ एक ही जना जा सकता है यहाँ पर से। अब इसके बाद हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर से हम गए, पंडित जी इधर पूजा कर रहे थे माता रानी जी की। हमने पंडित जी से आशीर्वाद लिया और हम आगे बढ़ गए। अब देख सकते हैं कि कितना कम एरिया है। पंडित जी पूजा कर रहे थे। हमने पंडित जी से आशीर्वाद लिया और
आप देख सकते हैं ये मैया मूर्तियाँ तुम्बा कई सारी माता भृगुरु रखी गई हैं इधर। या देवी सर्वभूतेषु। यहाँ पर हमने आशीर्वाद लिया। अब हम आपको माता रानी जी के बराह अवतार जो है, जो कि इनसे दर्शन करवाते हैं। ये माता रानी जी का बराह अवतार है, जो कि यहाँ पर आकर के आपकी आत्मा को बेहद शांति मिलती है। आप ज़रूर एक बार इधर आके माता रानी जी का आशीर्वाद ज़रूर लें। विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ये माता रानी जी का वराह अवतार है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े और मैंने ये इस पत्थर का वजन लगभग बताते हैं 90 से 95 किलो बताते हैं। ये शुरुआत में मेरे से उठना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने आंखें बंद करके, आप देख सकते हैं, माता रानी जी का जैसे ही नाम लिया, पूरा तो नहीं उठ पाया मेरे से, लेकिन हाँ मैंने इसको इतना उठाने में सक्षम हुआ। उठ ही नहीं रहा था वो। अब उसके बाद मैं आपको, इसको बोला जाता है भीमशिला। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इनको बोला जाता है भीमशिला। तो यहाँ पर बताते हैं इनको भीमशिला बोला जाता है और इनके ऊपर कई सारी आकृतियाँ उकेरी हैं, जिनको अभी हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं अब हम भीमशिला की ओर। ये ये पत्थर इतने विशालकाय हैं कि मेरे तो कैमरे से खींचना थोड़ा मुश्किल हो गया था। आप देख सकते हैं कि बेहद आकर्षक और सुंदर। इधर आके मेरी आत्मा को काफ़ी शांति मिली। मुझे खुद बहुत शांत महसूस हुआ। ऐसा लगा कि जैसे मेरे मन की सारी परेशानियां दूर हो गई हैं, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे सुख प्राप्त कर लिए हों। अब हम भीमशिला की ओर जा रहे हैं। चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पर के चीज़ें दिखाता हूँ भीमशिला में। ये विशालकाय इधर पत्थर आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी शिलाएं हैं ये। अब हम जैसे ही आगे बढ़े, इस शिला पे भीम जी के 5 अंगुलियों के निशान हैं। यहाँ पर इस पे बोला जाता है कि चौसर खेला जाता था इस जगह पर। इस जगह पर चौसर खेला जाता था। तो जब भीम चौसर खेलते थे तो पांडव तो वो इस जगह पर खेला करते थे। और ये बताते हैं कि भीम जी ने तलवार मारी थी, इसलिए ये जो दरार है इस पे। और ये जो आपको 5 अंगुलियों के निशान दिख रहे हैं, बताया जाता है कि ये भीम जी के हैं। और इस जगह पर जो ये दरार है, ये बोला जाता है कि यहाँ पर तलवार से मारा गया था, तो इसलिए ये यहाँ पर दरार देखने को मिलती है। तो आप लोग भी ज़रूर आइए, बहुत अच्छी जगह है। माता रानी के आपको दर्शन होंगे।
इस विशालकाय शिला के सामने दो आपको एक काले काले जो दिख रहे हैं, इस जगह पर बताते हैं कि ये इस तरीके से आप बहुत चिकना है ये। अगर आप यहाँ पर ऐसे हाथ से लगाएंगे तो ये काफ़ी सॉफ्ट लगता है। तो ये मैंने भी नोटिस किया हुआ है। और यहाँ पर लोग इस तरीके से इसको उस पर हाथ लगा के माथे पे अपने लगाते हैं। और इस जगह से बताते हैं कि पहले जब बलि दी जाती थी तो बलि ले देने के लिए इसी जगह से प्रवेश करवाया जाता था। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। कुछ जानकारी छूट गई हो तो क्षमा करें, और जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे।